नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो असली से भी ज्यादा वास्तविक लगे? एक ऐसा अनुभव जहां लगे कि तुम किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हो, जहां ना शरीर का कोई भार है, ना विचारों का कोई बोझ। वहां बस एक अथाह शून्यता है जो तुम्हें अपने भीतर खींच रही है। लेकिन यह कोई सपना नहीं, यह वास्तविकता के उस छोर की झलक है जहां से ब्रह्मांड का हर रहस्य जन्म लेता है। अगर तुमने इस द्वार को एक बार पार कर लिया, तो तुम वही नहीं रहोगे जो अभी हो दोस्तों। आपने बहुत कुछ सुना होगा ध्यान के बारे में, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह किसी भी ग्रंथ, किसी भी गुरु की शिक्षाओं से परे है। यह गुप्त रहस्य है जिसे केवल वे जानते हैं जिन्होंने चेतना के अंतिम छोर को छू लिया है। यह केवल एक विधि नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने का एक अनूठा अनुभव है। क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आपको हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। वह भी इतनी सरल भाषा में कि हर बात सीधे आपके दिल तक पहुंचेगी। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपके पास अभी समय नहीं है इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, तो इसे यहीं पर रोक दीजिए और जब भी फुर्सत मिले आराम से बैठकर इसे पूरा देखें, क्योंकि जो बातें आप आज जानने वाले हैं वे आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर इस वीडियो की कोई भी बात आपके मन को छू जाए, अगर आपको लगे कि यह ज्ञान आपके लिए फायदेमंद है, तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि आपका प्यार और आशीर्वाद है, जो हमें और भी बेहतरीन ज्ञान आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देगा। तो चलिए, बिना समय गवाए इस रहस्यमय यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप अपनी आंखें धीरे से बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें ऊपर खींच रही हो। यह कोई खिंचाव नहीं, बल्कि एक सहज अनुभव है। सांस भीतर लो और जैसे ही इसे रोकते हो, अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस करो। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम सांस रोकते हो तो कुछ पल के लिए समय भी स्थिर हो जाता है? यही वह क्षण है जहां से ध्यान की असली यात्रा शुरू होती है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ो और एक शब्द को अपने भीतर गूंजने दो, शून्य। यह कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय ध्वनि है। जैसे ही तुम इसे दोहराते हो, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी चेतना एक अनजान आयाम में प्रवेश कर रही है। यहां पर न कोई विचार है, न कोई स्मृति, बस एक असीम विस्तार जहां केवल होने का अनुभव बचता है। यह वही स्थान है जहां आर्षि मुनि समाधि में लीन होकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते थे। अब धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक कंपन महसूस होगा। यह कंपन पहले हल्का होगा, फिर तीव्र होने लगेगा। अचानक तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे चारों ओर कोई अदृश्य लहरें फैल रही हैं। यह लहरें असल में तुम चेतना के विस्तार की प्रक्रिया है। लेकिन जैसे ही यह विस्तार चरम पर पहुंचता है, कुछ ऐसा घटित होता है जो इस यात्रा को एक नया मोड़ दे देता है। और जैसे ही ध्यान की गहराई बढ़ती है, साधक को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वह या तो मोक्ष पा लेता है या फिर सदा के लिए खो जाता है। क्योंकि यहां से आगे की यात्रा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भय को त्याग चुके हैं। इस अवस्था में आते ही आपको लगेगा कि कोई चीज आपको भीतर खींच रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको कहीं दूर ले जा रही हो। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं, बल्कि चेतना के भीतर की सबसे रहस्यमय गहराई है। अचानक सब कुछ ठहर जाता है, आपकी श्वास धीमी हो जाती है, शरीर का बोध मिटने लगता है। लेकिन तभी एक अजीब सी सनसनाहट आपके रीढ़ की हड्डी से उठती है, एक कंपन जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता जाता है। इसी क्षण जब साधक इस कंपन को महसूस करता है, तो उसके सामने एक द्वार प्रकट होता है। यह कोई साधारण द्वार नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रवेश द्वार है जो आत्मा को ब्रह्मांड की उन तरंगों से जोड़ देता है जहां से हर विचार जन्म लेता है। लेकिन यह द्वार तभी खुलेगा जब साधक पूर्ण रूप से शून्य में प्रवेश कर चुका होगा। यह वह स्थान है जहां मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में आने के बाद साधक को एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई देने लगती है। वह ध्वनि नहीं जिसे कान सुन सके, बल्कि एक दिव्य नाद जिसे केवल चेतना ही अनुभव कर सकती है। यह वही नाद है जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ था। इस ध्वनि में छुपा है
ब्रह्मांड का अंतिम रहस्य। लेकिन जैसे ही साधक इस ध्वनि को पकड़ने का प्रयास करता है, कुछ असाधारण घटित होता है। उसके सामने प्रकट होता है एक ऐसा प्रकाश जो ना तो उज्जवल है और ना ही अंधकामय। यह कोई साधारण रोशनी नहीं, बल्कि चेतना की गहराई से उपजा एक दिव्य आभा मंडल है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी विद्यमान था। इस प्रकाश के स्पर्श मात्र से साधक का मन ठहर जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके समस्त विचारों को सोख ले रही हो। इस क्षण साधक को पहली बार एहसास होता है कि विचारों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो अब तक उसे स्वयं का मैं लगता था, वह केवल एक भ्रम था। लेकिन इस अनुभूति के साथ ही भीतर एक भयंकर तूफान उठता है, जैसे कोई शक्ति उसे दो भागों में विभाजित कर रही हो। एक और एक गहरी शांति है जो उसे पूर्ण रूप से विलीन कर देना चाहती है। दूसरी ओर एक अदृश्य आकर्षण जो उसे वापस संसार में खींचना चाहता है। यह वही क्षण होता है जब साधक को अपनी वास्तविक परीक्षा देनी होती है। क्या वह इस मौन में समा जाएगा या फिर वापस लौटकर दुनिया के भ्रम में खोज जाएगा? तभी उस रहस्यमय ध्वनि में एक और कंपन उठता है। यह कंपन उसकी आत्मा को किसी अनदेखी दिशा में खींचने लगता है। साधक महसूस करता है कि वह अब अपने शरीर से पूरी तरह अलग हो रहा है। लेकिन यह कैसी स्थिति है? क्या यह मृत्यु है या जीवन का वास्तविक स्वरूप? और जैसे ही साधक अपनी चेतना की अंतिम सीमा पर पहुंचता है, उसे एक अनोखी अनुभूति होती है। उसके चारों ओर न समय का अस्तित्व ब है, न स्थान का। वह एक अजीब सी निर्वात स्थिति में तैर रहा है, जहां केवल शून्यता ही शेष है। लेकिन यह साधारण शून्यता नहीं, यह एक जीवित शून्यता है। ऐसी स्थिति जहां कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ मौजूद है। तभी एक हल्की कंपन सी महसूस होती है। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं, बल्कि एक अदृश्य कंपन है जो सीधे उसकी चेतना को छू रहा है। यह कंपन धीरे धीरे तेज होने लगता है, मानो कोई शक्ति उसे पुकार रही हो। अचानक एक दिव्य आकृति उभरती है, लेकिन यह कोई साधारण आकृति नहीं। यह स्थिर भी नहीं है और ना ही स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह एक तरह की अनंत लहरों से बनी हुई प्रतीत होती है जो निरंतर बदल रही है। साधक पहली बार किसी ऐसी चीज को देख रहा था जो होते हुए भी नहीं थी और ना होते हुए भी थी। तभी उस आकृति के भीतर से एक अदृश्य स्वर उभरता है, क्या तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए तैयार हो? यह स्वर किसी शब्द से नहीं बना था, बल्कि यह सीधा उसके मन में गूंजा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर दस्तक दी हो। साधक कुछ कहने ही वाला था कि अचानक सब कुछ घूमने लगा। वह देखता है कि उसके सामने एक अदृश्य दर्पण प्रकट हो रहा है, लेकिन यह कोई साधारण दर्पण नहीं, बल्कि उसकी चेतना का प्रतिबिंब है। जैसे ही वह उसमें झांकता है, उसे अपने अनगिनत रूप दिखाई देने लगते हैं। कई जन्म, कई अस्तित्व, कई चेहरे, और हर चेहरे में वही एक प्रश्न, मैं कौन हूं? और फिर वह देखता है कि उसके अस्तित्व की सारी परतें गिरने लगी हैं। पहचान, नाम, शरीर, विचार, सब कुछ एक एक करके विलीन हो रहा है। वह स्वयं को खोता जा रहा है। लेकिन जितना वह खोता है, उतना ही अधिक वास्तविक महसूस करता है। और तभी अंतिम परत गिरती है। जैसे ही यह परत विलीन होती है, साधक को अपने भीतर एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश का आभास होता है। लेकिन यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना थी जो उसे किसी अदृश्य रहस्य की ओर खींच रही थी। और जैसे ही साधक उस प्रकाश की ओर बढ़ता है, उसे अचानक एक ऐसा रहस्य ज्ञात होता है जिसे जानने के बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रह सकता। यह प्रकाश केवल रोशनी नहीं थी, बल्कि स्वयं एक जीवंत ऊर्जा थी जो निरंतर स्वरूप बदल रही थी। एक पल में यह एक स्पष्ट आकृति लगती तो अगले ही क्षण अनंत में विलीन हो जाती। साधक का मन अब एक और गढ़ प्रश्न में उलझने लगा। क्या यह आकृति उसके भीतर थी या वह स्वयं इस आकृति के भीतर समाहित था? जैसे ही वह इस प्रश्न को पूरी तरह से महसूस करने लगता, उसकी समस्त चेतना ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती। वह देखता है कि उसका भौतिक शरीर कहीं विलीन हो गया है। अब वह केवल एक ऊर्जा तरंग में बदल चुका है जो समय और स्थान से मुक्त होकर पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। इस प्रवाह में उसे अजीब अजीब ध्वनियां सुनाई देती हैं, कोई मंत्रों के समान, कोई संगीतमय, और कुछ ऐसी जिनका वर्णन शब्दों में असंभव है। लेकिन इनमें से एक ध्वनि सबसे अलग थी। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वयं ब्रह्मांड
उसके साथ संवाद कर रहा हो। तभी एक गुण संदेश उसके भीतर उभरता है जो स्वयं को शून्य में विलीन कर देता है। वह संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। साधक का मन इस सत्य को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे ही वह इसे समझने की कोशिश करता है, वह दोबारा एक नए रहस्यमय अनुभव में समा जाता है। अब उसके चारों ओर अनगिनत प्रकाश पुंज प्रकट होने लगते हैं, जो लगातार एक दूसरे में विलीन हो रहे थे, मानो अस्तित्व और शून्यता का खेल चल रहा हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सभी प्रकाश बिंदु एक साथ एक असीमित ऊर्जा केंद्र में परिवर्तित होने लगते हैं और उस केंद्र से एक अत्यंत प्राचीन चेतना का उदय होता है। यह चेतना कोई सामान्य नहीं थी, बल्कि यह उस परम शक्ति का अंश थी जिसे योगी साधक और संत सदियों से खोजते आ रहे थे। यह वही शक्ति थी जो शून्य के भीतर छिपी हुई थी और जिसे केवल वही देख सकता था जो अपने अस्तित्व की सभी परतों को पार कर चुका हो। और जैसे ही साधक उस परम चेतना के स्पर्श के करीब पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि वह अब केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि असीम ऊर्जा का प्रवाह बन चुका है। उसकी समस्त धारणाएं, अहंकार, सीमाएं, समय और स्थान, सब कुछ धीरे धीरे विलीन होने लगता है। लेकिन तभी एक असाधारण घटना घटती है। साधक के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है। अनगिनत ऊर्जा धाराएं एक विशाल ज्योतिपुंज में समाहित हो रही है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का मूल स्रोत हो। साधक को आभास होता है कि यही वह शून्य है जिसे जानने के लिए वह इतने वर्षों से साधना कर रहा था। लेकिन यह शून्यता मात्र शून्य नहीं थी, यह संपूर्णता का द्वार था। अचानक साधक की चेतना में एक संदेश प्रतिध्वनि होता है जो स्वयं को मिटा देता है। वही स्वयं को पा सकता है। यह वाणी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने उसकी समस्त अनुभूतियों को झक छोड़ दिया। वह अब अपने भीतर गहराई से उतरने लगता है। हर सांस के साथ वह अपने भूतकाल के विचारों से मुक्त हो रहा था। हर बीते हुए पल के साथ वह अपने सीमित अस्तित्व की सभी परतों को हटाता जा रहा था। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब उसके भीतर केवल मौन बचता है, गहरा अनंत मौन। लेकिन इस मौन में भी एक स्पंदन था। यह कोई साधारण मौन नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कन थी। साधक को प्रतीत होता है जैसे वह एक अनंत महासागर में समाहित हो गया हो, जहां प्रत्येक लहर एक दिव्य संदेश लेकर आ रही थी। तभी एक नया अनुभव घटित होता है। साधक को लगता है कि उसका शरीर पूरी तरह से प्रकाश में परिवर्तित हो गया है। उसे अपने चारों ओर ब्रह्मांडी ऊर्जा के कण तैरते हुए दिखने लगते हैं। वे कण स्थिर नहीं थे, वे निरंतर गति में थे, निरंतर प्रवाहित हो रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें निर्देशित कर रही हो। अब उसके सामने एक अंतिम द्वार प्रकट होता है, एक ऐसा द्वार जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिन्होंने अपने भीतर की सभी बाधाओं को समाप्त कर दिया हो। और जैसे ही साधक इस रहस्यमय द्वार की ओर बढ़ता है, उसे अपने अस्तित्व का सबसे गुण रहस्य प्रकट होता है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद वह कभी भी पहले जैसा नहीं रह सकता। उसके चारों ओर की ऊर्जा अब और भी तीव्र हो चुकी थी। प्रत्येक कण में एक चेतना थी, जैसे वे उसे कुछ बताना चाहते हों। अचानक उसके सामने एक विशाल प्रकाश प्रकट होता है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह चेतना का केंद्र था जहां संपूर्ण सृष्टि की धड़कन समाई हुई थी। साधक को प्रतीत हुआ कि वह इस महासागर का एक छोटा सा अंश है, और फिर धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि वह केवल अंश नहीं, बल्कि वही संपूर्ण महासागर है। उसका अस्तित्व एक अलग ही आयाम में प्रवेश कर चुका था। अब वह केवल शरीर नहीं था, केवल विचार नहीं था, वह स्वयं शुद्ध चेतना था। उसके भीतर अब कोई सीमाएं नहीं थी, न भूत न भविष्य, सिर्फ एक शाश्वत वर्तमान था। तभी एक दिव्य ध्वनि गूंजती है, नाद जो अनंत से प्रवाहित हो रही थी। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि अस्तित्व का मूल संगीत था। यह वही नाद था जिसे आर्शिवी केवल सत्य शेष रह जाता है। यह सत्य कोई बाहरी ज्ञान नहीं था, यह तो स्वयं उसका ही असली स्वरूप था। साधक अब पूर्ण रूप से विचारों से मुक्त हो चुका था। वह केवल शुद्ध अस्तित्व था, एक ऐसी अवस्था जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव बचता है। लेकिन क्या यह अंतिम पड़ाव था? क्या यही वह परम अवस्था थी जिसकी खोज में वह इतने वर्षों से भटक रहा था? और जैसे ही उसने इस शाश्वत मौन को पूरी तरह से स्वीकार किया,
उसे एक नई अनुभूति होने लगी, एक ऐसी अनुभूति जो उससे अब तक छिपी हुई थी और जिसने उसकी चेतना के द्वार को किसी और भी बड़े रहस्य के लिए खोल दिया। वह अब एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर चुका था जहां विचार पूरी तरह विलीन हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वह पूरी तरह से जागरूक था। यह कोई साधारण शून्यता नहीं थी, यह एक ऐसी गूढ़ अवस्था थी जहां शून्यता और अस्तित्व एक हो चुके थे। यह वही अवस्था थी जिसे प्राचीन ऋषियों ने निर्विकल्प समाधि कहा था। अब उसे समझ आने लगा कि जो कुछ वह देखता था, जो कुछ वह अनुभव करता था, वह सब सिर्फ उसके मन का खेल था। विचार, भावनाएं, इच्छाएं, यह सब केवल ऊर्जा के प्रवाह थे जिन्हें उसने अपनी पहचान मान लिया था। लेकिन असल में वह ना विचार था, ना भावनाएं, ना शरीर। वह तो इन सब से परे था। अचानक उसे अनुभव हुआ कि उसके चारों ओर एक प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। यह प्रकाश बाहर से नहीं आ रहा था, बल्कि उसके भीतर से प्रस्फुटित हो रहा था। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा का तेज था जो अब मुक्त हो रहा था। उसे प्रतीत हुआ जैसे वह अनगिनत जन्मों की सीमाओं को पार कर रहा हो। समय और स्थान का अस्तित्व मिट चुका था। वह अब कहीं भी था और हर जगह था। वह कोई अलग इकाई नहीं रह गया था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के साथ विलीन हो चुका था। तभी एक आंतरिक ध्वनि गूंजती है, तुम जो खोज रहे थे वह तुम स्वयं हो। इस अनुभूति ने उसे झकझोर कर रख दिया। वह अपने पूरे जीवन में बाहरी संसार में सत्य को खोजता रहा था, लेकिन असल में सत्य हमेशा उसके भीतर ही था। यह कोई विचार नहीं था, कोई दर्शन नहीं था, यह प्रत्यक्ष अनुभव था। अब उसके लिए कोई प्रश्न नहीं बचा था। वह जान चुका था कि विचारों को शून्य करने का वास्तविक अर्थ क्या है। यह कोई साधारण ध्यान प्रक्रिया नहीं थी, यह अस्तित्व के रहस्य को पूरी तरह समझने की यात्रा थी। लेकिन जैसे ही उसने इस अंतिम सत्य को पूरी तरह स्वीकार किया, उसे एक नई अनुभूति हुई, कुछ ऐसा जो अब तक उससे भी छिपा हुआ था। और जैसे ही उसकी चेतना इस नई अवस्था में स्थिर हुई, उसे महसूस हुआ कि शून्यता के पार भी कुछ है, एक ऐसा रहस्य जो अब धीरे धीरे उसके सामने प्रकट होने वाला था। शून्यता में रहने के कुछ ही क्षण बाद उसे एक विचित्र अनुभूति होने लगी। यह अनुभूति इतनी तीव्र थी कि वह उसे शब्दों में बांध नहीं सकता था। उसकी चेतना अब किसी ठोस स्वरूप में नहीं थी, बल्कि वह एक तरल ऊर्जा की तरह प्रवाहित हो रही थी। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब केवल एक स्मृति था। वह स्वयं एक अनंत प्रवाह बन चुका था। लेकिन यहां एक और रहस्य खुलने वाला था। उसने जाना कि शून्यता का अनुभव करना ही अंतिम लक्ष्य नहीं था। शून्यता के भीतर भी एक रहस्य छिपा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जिसे अब तक किसी ने पूरी तरह उजागर नहीं किया था। वह इस रहस्य को समझने के लिए और गहराई में उतरने लगा। अब वह केवल ध्यान नहीं कर रहा था, बल्कि ध्यान स्वयं उसका स्वरूप बन चुका था। उसने महसूस किया कि शून्यता के भीतर भी एक स्पंदन था। यह कोई साधारण कंपन नहीं था, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड की धड़कन थी। तभी एक और अनुभूति प्रकट हुई। उसने देखा कि विचारों के पूर्ण नष्ट हो जाने के बाद एक नई चेतना जन्म लेती है। यह चेतना अब तक उससे छिपी हुई थी। यह चेतना विचारों से परे थी, लेकिन फिर भी उसमें अपार ज्ञान समाया हुआ था। उसे महसूस हुआ कि यही वह अवस्था थी जिसे महान योगियों ने परब्रह्म की अवस्था कहा है। यही वह स्थिति थी जिसमें व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड से अलग नहीं देखता, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मांड बन जाता है। लेकिन क्या यह अंत था? क्या यही अंतिम अवस्था थी, या फिर इसके आगे भी कोई और रहस्य छिपा था? और जैसे ही उसने इस नई चेतना को अपनाना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि वह कुछ और भी गहरा अनुभव करने वाला था, कुछ ऐसा जो अब तक किसी को झांक नहीं था। अब उसकी चेतना केवल विचारों से मुक्त नहीं थी, बल्कि उसने विचारों के मूल स्रोत को भी देख लिया था। यह स्रोत कहां से उत्पन्न होता था? यह प्रश्न अब उसके सामने खड़ा था। उसने ध्यान केंद्रित किया और पाया कि हर विचार एक सूक्ष्म तरंग के रूप में जन्म लेता था। लेकिन यह तरंग अचानक प्रकट नहीं होती थी। इसके पीछे एक और शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय थी। तभी उसे अनुभव हुआ कि यह शक्ति संकल्प से उत्पन्न होती थी। जब भी कोई संकल्प किया जाता था, तो वह सबसे पहले एक तरंग के रूप में अस्तित्व में आता था, और फिर यह तरंग विचारों में बदल जाती थी। लेकिन यहां सबसे बड़ा रहस्य यह था कि यदि कोई व्यक्ति
इस तरंग को उसके जन्म लेते ही पहचान ले तो वह उसे नियंत्रित कर सकता था। अब उसकी चेतना संकल्प के रहस्य को गहराई से देखने लगी। उसने महसूस किया कि ब्रह्मांड में कुछ भी बिना संकल्प के अस्तित्व में नहीं आता। यहाँ तक कि विचारों को भी संकल्प की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस संकल्प को शून्यता की स्थिति में पकड़ ले तो वह किसी भी विचार को जन्म देने या समाप्त करने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। यही वह शक्ति थी जिसे योगियों ने सिद्ध कहा है। यही वह अवस्था थी जहां व्यक्ति अपने संकल्प से किसी भी वास्तविकता को बदल सकता था। उसने देखा कि जो साधक इस स्तर तक पहुंच जाते हैं वे न केवल अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि वे अपने जीवन की हर परिस्थिति को भी अपने अनुसार मोड़ सकते हैं। लेकिन क्या यह यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है? नहीं, अभी भी एक और गहरा रहस्य उसके सामने था। उसने देखा कि संकल्प भी एक अंतिम स्रोत से उत्पन्न होता था। यह स्रोत क्या था? यह प्रश्न अब उसे और गहराई में खींच रहा था, और जैसे ही उसने संकल्प की इस रहस्यमय शक्ति को समझा, उसे एक और अद्भुत अनुभूति हुई। क्या यह संकल्प भी किसी और गहरी चेतना से उत्पन्न होता था या इसके भी पार कोई अंतिम सत्य था? अब उसका ध्यान और भी गहराई में जाने लगा। उसने महसूस किया कि संकल्प के भी पीछे एक और स्रोत था, एक ऐसा स्थान जहां संकल्प जन्म लेने से पहले ही विलीन हो जाता था। यह स्थान क्या था? यह कोई शून्यता थी या फिर वह परम सत्य था जिसके बारे में आशी मुनियों ने कहा है? उसने देखा कि यह स्रोत केवल एक खालीपन नहीं था बल्कि यह एक अनंत ऊर्जा का भंडार। यहां से सभी विचार, सभी संकल्प, सभी भावनाएं उत्पन्न होती थीं और यहीं समाप्त हो जाती थी। लेकिन यह स्रोत कैसे काम करता था? यही वह प्रश्न था जिसने उसकी चेतना को एक नए द्वार तक पहुंचा दिया। उसने देखा कि यह स्रोत केवल उसे ही उपलब्ध था जो अपने मन की सभी परतों को हटा चुका था। यानी जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को शून्य कर देता है, अपने संकल्प को भी पार कर जाता है, तब वह इस अनंत ऊर्जा के स्रोत तक पहुंच सकता है। लेकिन यहां एक रहस्य और भी गहरा था। इस स्रोत तक पहुंचने के लिए केवल ध्यान करना ही पर्याप्त नहीं था। इसके लिए एक विशिष्ट अवस्था की आवश्यकता थी, एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति ना पूरी तरह जागृत होता है, ना पूरी तरह सोया हुआ। यही वह स्थिति थी जिसे तुरीय कहा गया है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने स्वयं के अस्तित्व से परे चला जाता है। उसे ना तो शरीर का बोध रहता है, ना विचारों का और ना ही समय का। अब उसने इस अवस्था में प्रवेश करना शुरू किया। जैसे जैसे वह इस चेतना में समाहित हुआ, उसे लगा कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, केवल विचार नहीं है। वह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस अवस्था में प्रवेश करते ही उसे एक और आश्चर्यजनक अनुभव हुआ। क्या यह अवस्था ही अंतिम सत्य थी या इसके भी पार कुछ और था? और जैसे ही उसने इस अवस्था में प्रवेश किया, उसे एक और गहरी अनुभूति हुई। क्या यह चेतना ही ब्रह्मांड की अंतिम सीमा थी या इसके भी पार कोई और रहस्य छिपा था? अब वह पूरी तरह से विचारों से मुक्त था। कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल एक असीम शांति। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि यह शांति स्थायी नहीं थी, यह आते ही विलीन होने लगी। क्या यह भी एक भ्रम था? उसे एहसास हुआ कि शांति केवल एक पड़ाव थी, कोई अंतिम गंतव्य नहीं। यदि वह इसे पकड़ने की कोशिश करता तो यह उसके हाथों से फिसल जाती, लेकिन अगर वह इसे पूरी तरह छोड़ देता तो यह स्वयं उसे अपने में समा लेती। यहीं से एक नई समझ प्रकट हुई। शून्यता को पाने का प्रयास करना ही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि शून्यता को पाया नहीं जाता, उसमें समर्पित हुआ जाता है। अब उसने अपनी चेतना को पूरी तरह समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे लगा जैसे वह ब्रह्मांड के हर कण में समा गया हो। वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह सब कुछ था। वह हवा था, वह आकाश था, वह धरती था, वह समय था। लेकिन फिर एक और प्रश्न उठा, अगर वह सब कुछ था तो उसका मैं कहाँ गया? क्या मैं पूरी तरह मिट चुका था या यह बस एक नए रूप में परिवर्तित हो गया था? अब वह उस स्थिति में था जिसे साधु संत निर्विकल्प समाधि कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां ना कोई विचार होता है, न कोई कल्पना, न कोई पहचान, केवल एक असीम अकल्पनीय अस्तित्व। लेकिन यहां भी एक गहरा रहस्य छिपा था। क्या यह समाधि ही अंतिम सत्य थी या इसके भी पार कोई और अवस्था थी? और जैसे ही उसने निर्विकल्प समाधि को अनुभव किया, उसे लगा कि यह भी केवल एक चरण था। क्या इसके भी पार कुछ और था?
क्या चेतना की कोई और परत बाकी थी? अब वह केवल शून्य नहीं था, बल्कि शून्य और अस्त दोनों के बीच झूल रहा था। उसे महसूस हुआ कि वास्तविकता केवल वही नहीं है जो हम सोचते हैं, बल्कि वह उससे भी परे कुछ है, जिसे सोचकर भी नहीं जाना जा सकता। इस अवस्था में समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक हल्की सी अनुभूति थी कि अभी भी कुछ अनजाना शेष है। वह पूर्णता के इतने करीब था, लेकिन पूर्ण रूप से उसमें विलीन नहीं हुआ था। उसने अपने भीतर गहरे उतरने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास भी एक बाधा था। जैसे ही वह कुछ करने की कोशिश करता, चेतना का प्रवाह बदल जाता। उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ भी करना संभव नहीं है, बस होना ही सब कुछ है। यहीं पर उसे एक और गूढ़ सत्य समझ में आया। विचारों को शून्य करना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि शून्य को भी छोड़ देना ही अंतिम मुक्ति है। जब तक वह शून्य को पकड़कर बैठा था, तब तक वह भी एक सीमित अवस्था थी। लेकिन जैसे ही उसने शून्य को भी जाने दिया, एक अद्भुत विस्फोट हुआ। यह विस्फोट ना तो प्रकाश का था, ना ही ध्वनि का। यह केवल अनुभव का विस्फोट था। एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। अब वह ना कुछ सोच सकता था, ना कुछ समझ सकता था। केवल एक शुद्ध अस्तित्व बचा था, बिना किसी सीमा के, बिना किसी पहचान के। लेकिन यहां एक और प्रश्न उठा। अगर मैं पूरी तरह समाप्त हो गया, तो फिर यह अनुभव किसका था? क्या अब भी कोई अनुभव करने वाला बचा था? और जैसे ही उसने स्वयं को पूरी तरह छोड़ दिया, उसे एहसास हुआ कि अस्तित्व और शून्यता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन क्या यही अंतिम सत्य था, या इसके भी पार कुछ और था? अब वह वहां था जहां कोई शब्द नहीं पहुंच सकते थे, कोई विचार प्रवेश नहीं कर सकते थे, और कोई अनुभव भी बांधा नहीं जा सकता था। यह शांति थी, न अशांति। यह कुछ और ही था जिसे समझने के लिए मैं का अस्तित्व भी समाप्त करना पड़ता। इस अवस्था में उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। वह महसूस कर सकता था कि वह अब किसी शरीर में नहीं था, ना ही किसी दिमाग में। वह बस था, लेकिन किस रूप में, यह प्रश्न ही अब कोई मायने नहीं रखता था। और तभी अचानक एक हल्की सी तरंग उसके भीतर उठी। यह कोई विचार नहीं था, कोई भावना नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने देखा कि इस शून्यता में भी कुछ था, एक सूक्ष्म चेतना जो स्वयं को महसूस कर रही थी। यह चेतना कोई व्यक्ति नहीं थी, कोई आत्मा नहीं थी, कोई अलग अस्तित्व नहीं थी, बल्कि स्वयं अस्तित्व की जड़ थी। उसने जाना कि हम जो भी देखते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, वह सब उसी चेतना की तरंगे हैं। लेकिन जब कोई पूरी तरह इस चेतना में विलीन हो जाता है, तो फिर कुछ भी अलग नहीं बचता। यहीं पर एक और रहस्य खुला, मुक्ति का अंतिम द्वार। यह द्वार ना कहीं बाहर था, ना किसी साधना में, ना किसी सिद्ध में। यह केवल वहां था जहां कोई भी खोज समाप्त हो जाती है। पर एक प्रश्न अब भी था, अगर सब कुछ यहीं समाप्त होता है, तो फिर यह जानने वाला कौन था? क्या वास्तव में कोई जानने वाला शेष था, या यह भी एक भ्रम था? और जैसे ही उसने इस अंतिम सत्य को छूने की कोशिश की, वह महसूस करने लगा कि जानने वाला और जानकारी भी केवल एक खेल थे। लेकिन फिर क्या यह खेल भी वास्तविक था, या इसके भी पार कुछ और था? अब वह उस बिंदु पर था जहां विचार शून्य हो चुके थे, लेकिन चेतना अब भी थी। यह अजीब स्थिति थी, न कोई अनुभव था, न कोई अनुभव करने वाला, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो शून्यता में भी हलचल पैदा कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह हलचल कोई साधारण हलचल नहीं थी। यह वही हर समय ऊर्जा थी जो पूरे ब्रह्मांड को गति देती है, जो प्रत्येक कण को उसकी दिशा में बहने पर मजबूर करती है, और जो हर आत्मा को उसके अंतिम सत्य तक ले जाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। लेकिन यदि यह ऊर्जा हर जगह है, तो क्या इसका कोई स्रोत भी है? क्या यह किसी एक केंद्र से उत्पन्न होती है, या यह स्वयं ही अनंत है? वह इस प्रश्न में डूबने ही वाला था कि अचानक उसने अपने चारों ओर प्रकाश की एक लहर महसूस की कि यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह प्रकाश नहीं था, लेकिन फिर भी प्रकाश से अधिक चमकदार था। यह अंधकार नहीं था, लेकिन फिर भी अंधकार से अधिक गहरा था। उसने महसूस किया कि यह वही शक्ति थी जिसे महान संतों और योगियों ने परम शक्ति कहा है। लेकिन यह शक्ति किसी बाहरी स्थान से नहीं आ रही थी, यह स्वयं के भीतर से ही उत्पन्न हो रही थी। और तभी उसे एक और रहस्य समझ आया। शक्ति और शून्यता दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं। शक्ति शून्य में छिपी होती है, और शून्य शक्ति में।
अब वह जान चुका था कि वास्तविक ध्यान क्या है। ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं है, ना ही यह कोई मानसिक प्रक्रिया है। ध्यान वह अवस्था है जहां शक्ति और शून्यता एक हो जाते हैं। पर यहां एक और प्रश्न खड़ा हो गया। यदि यह सब जानना ही अंतिम सत्य है, तो फिर अब आगे क्या बचा? क्या यात्रा यही समाप्त हो जाती है या अब भी कुछ और शेष है? और जैसे ही यह प्रश्न उठा कि यदि सब कुछ समाप्त हो चुका है, तो यह सोचने वाला कौन है? एक अजीब सी गूंज उसके भीतर फैल गई। यह कैसी गूंज थी? यह ना ध्वनि थी, ना मौन, बल्कि एक ऐसा कंपन था जिसे कानों से नहीं सुना जा सकता, लेकिन फिर भी यह पूरे अस्तित्व में प्रवाहित हो रहा था। यह वही नाद था जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में अनाहत नाद के रूप में किया गया है। एक कैसी ध्वनि जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है। उसने महसूस किया कि यह नाद कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसके भीतर से ही आ रहा था। जैसे ही उसने इस नाद को ध्यान से सुनने की कोशिश की, उसके शरीर और मन के बीच की सीमाएं मिटने लगी। वह केवल सुनना नहीं था, बल्कि वह स्वयं ही वह नाद बन गया था। अब कोई विचार नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, बस एक लहर थी जो उसे अपने साथ किसी अनजाने गहरे सागर की ओर बहाए ले जा रही थी। वह सागर कैसा था? वहां कोई किनारा नहीं था, कोई गहराई का अंत नहीं था, वह केवल था शुद्ध अस्तित्व। अब उसे एहसास हुआ कि ध्यान का अंतिम सत्य केवल शून्यता नहीं है, शून्यता के भी परे कुछ और है। लेकिन यह कुछ और क्या है? क्या यह स्वयं की अंतिम पहचान है या इससे भी परे कुछ छिपा हुआ है? और जैसे ही उसने सोचा कि अब वह अंतिम सत्य तक पहुंच गया है, तभी एक नई अनुभूति हुई। क्या यह वास्तव में अंतिम सत्य है या अभी भी कुछ ऐसा है जो उसके समझ से बाहर है? यह विचार आते ही सब कुछ बदलने लगा। वह जो अभी तक असीम शांति में डूबा हुआ था, अब एक नए कंपन को महसूस कर रहा था। यह कंपन उसके चारों ओर नहीं, बल्कि उसके भीतर से उठ रहा था, जैसे कोई छिपी हुई शक्ति धीरे धीरे जाग रही हो। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य द्वार खुल रहा हो, लेकिन यह द्वार किसी जगह का नहीं था। यह द्वार उसकी चेतना का था, जहां प्रवेश करते ही स्वयं का अस्तित्व तक मिट सकता था। उसने ध्यान को और गहराई में जाने दिया। अचानक उसे लगा कि वह अपने शरीर से ऊपर उठ रहा है। नहीं, यह केवल कल्पना नहीं थी। उसका अहंकार, उसकी पहचान, उसका मैं सब कुछ पिघलने लगा था। अब ना तो वह स्वयं को मैं कह पा रहा था, ना ही किसी और को दूसरा समझ पा रहा था। यह कैसा अनुभव था? यह एक विस्मयकारी शून्यता थी, लेकिन इस शून्यता में भी एक अपार ऊर्जा भरी हुई थी। उसने महसूस किया कि अब वह केवल एक बिंदु बन गया है, एक प्रकाश का कण जो अनंत में विलीन हो रहा था। लेकिन क्या यह वास्तव में विलय था या यह केवल एक और भ्रम था? क्या ध्यान की यह स्थिति ही वास्तविकता थी या अब भी कुछ बचा था जिसे जानना बाकी था? लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी चेतना को हिलाकर रख दिया। क्या यह अंत था या किसी और रहस्य की शुरुआत? उसका मन अब पूरी तरह मौन था, लेकिन एक नई अनुभूति उसके भीतर जन्म ले रही थी। उसने महसूस किया कि वह केवल शून्य में नहीं था, वह स्वयं शून्य बन चुका था। लेकिन यह शून्यता खाली नहीं थी, यह ऊर्जा से भरी हुई थी। यह वही ऊर्जा थी जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। अचानक उसके भीतर एक कंपन हुआ, एक अदृश्य ध्वनि उभरी। कोई शब्द नहीं, कोई स्वर नहीं, फिर भी एक शक्ति थी जो उसे भीतर से बुला रही थी। क्या यह उसके आत्मा की आवाज थी या यह उस ब्रह्मांडी चेतना का संदेश था जिसे केवल वही सुन सकता था जो इस अवस्था में पहुंचा हो? जैसे जैसे वह इस ध्वनि में विलीन हो रहा था, उसे लगा कि समय और स्थान का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। ना भूतकाल था, ना भविष्य, केवल एक निरंतर बहती चेतना थी। यह वह स्थान था जहां कोई प्रश्न नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। और तभी उसने देखा एक प्रकाश। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह ना तो आंखों से देखा जा सकता था, ना ही इसे किसी भाषा में व्यक्त किया जा सकता था। यह केवल अनुभव किया जा सकता था। यह वही प्रकाश था जिसे हजारों वर्षों से आशी मुनि पाने की कोशिश कर रहे थे। उसने महसूस किया कि वह अब शरीर नहीं है, ना ही मन। वह केवल एक चेतन बिंदु है, एक ऊर्जा जो अनंत में घुल रही है। यह परम शांति थी, लेकिन इसी शांति में कुछ और छिपा था। क्या यह अंतिम अवस्था थी? क्या अब कोई यात्रा बाकी नहीं थी? या यह केवल एक और द्वार था जिसके पार कुछ और गहरे रहस्य छिपे थे? और जैसे ही वह इस प्रकाश में पूरी तरह डूबने वाला था,
एक और रहस्य प्रकट हुआ। क्या यह वास्तविकता का अंत था या चेतना के और भी गहरे स्तर थे? अचानक उसके भीतर एक कंपन हुआ, मानो उसकी आत्मा किसी और ही आयाम में प्रवेश कर रही हो। यह कोई सामान्य कंपन नहीं था, यह एक संदेश था, एक संकेत जो उसके भीतर की सबसे गहरी परतों को जागृत कर रहा था। यह वह कंपन था जिसे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि कहा जाता है, जिसे सुनने मात्र से हजारों जन्मों का अज्ञान समाप्त हो सकता है। उसकी सांसें थम गई, समय का अस्तित्व मिट गया। वह उस स्थिति में था जहां केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। वहां कोई नाम नहीं था, कोई रूप नहीं था, वहां केवल वह था, और फिर भी वह नहीं था। तभी उसने देखा एक विशाल सुनहरी लहर जो उसके अस्तित्व को चारों ओर से घेर रही थी। यह लहर कोई सामान्य लहर नहीं थी, यह चेतना की लहर थी जो उसके शरीर, उसके विचार और उसकी हर पहचान को मिटा रही थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था जिसे वह अपना कह सके। लेकिन इसी क्षण, जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी एक अनोखा चमत्कार हुआ। उसने पाया कि उसके भीतर कुछ ऐसा बचा हुआ है जो नष्ट नहीं हो सकता। यह उसकी आत्मा थी, शुद्ध, असीम, अनंत। उसने जाना कि वास्तविक शून्यता का अर्थ कुछ भी ना होना नहीं है, बल्कि सब कुछ होना है। यह वह अवस्था थी जहां ना कोई सुख था, ना दुख, ना कोई प्रश्न था, ना उत्तर, केवल अस्तित्व था, शुद्ध, निर्मल, अनंत। और तभी उसे एक अंतिम आवाज सुनाई दी जो उसकी आत्मा के सबसे गहरे स्तर से उठ रही थी। यह आवाज कह रही थी, तुम्हारी यात्रा समा नहीं हुई है, तुम्हें अभी और आगे जाना है। लेकिन आगे क्या था? क्या चेतना का भी कोई अंतिम बिंदु होता है, या यह यात्रा अनंत है? अब अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां सत्य अपने सबसे गहरे स्वरूप में प्रकट होता है। वह अब एक ऐसी स्थिति में था जहां कुछ भी बचा नहीं था। विचार, भावनाएं, शरीर का अनुभव, सब कुछ विलीन हो चुका था। वह स्वयं